रसायन अध्याय। इस अध्याय में 4 पाठ किए गए हैं। पहला अध्याय हमने अथातो अभय अमलकीय पढ़ा था, जिसमें रसायन और वाजीकरण के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, गुण, रसायन की 2 प्रकार की विधि पढ़ी, कुटी प्रावेशिक और वातात्मिक। अब हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं, प्राणकाम्य अध्याय। अर्थात प्राण की कामना करने वाले को प्राणकाम्य कहते हैं। जिनका शरीर जीर्ण हो गया हो, उसमें प्राणों का संचार किस प्रकार हो, अर्थात कुछ आचार्यों ने इसमें रसायन का प्रयोग बताया है। अब रसायन से लाभ क्या होते हैं? रसायन विधान देवताओं के लिए हितकर और दूसरा अमृत के समान है। अचिंत्य, आयु के लिए हितकर, आरोग्य देने वाला, व्यय स्थापक, निद्रा, तंद्रा, श्रम, क्लम, आलस्य और दुर्बलता को दूर करने वाला है। वात, पित्त, कफ को सम करता है, शरीर में स्थिरता उत्पन्न करता है, जठराग्नि को दीप्त करता है, वर्ण और स्वर को उत्तम बनाता है आदि। अब हम ग्राम्य आहार से हानि। ग्राम्य ग्वार के अर्थ में मतलब जो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होता भोजन, हम उसका सेवन कर लेते हैं उस आहार का, तो हमारे शरीर में हानि हो जाती है। जैसे शरीर में वात आदि दोष उत्पन्न हो जाएंगे तो उससे रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तो वो ग्राम्य आहार करने से होते हैं। जैसे अमल रस, लवण रस, कटु रस, तिल का चूर्ण, तिल कल्क, इन द्रव्यों का सेवन करने से। शुक धान्य, शमी धान्य, विरुद्ध भोजन, अभिसंधि भोजन करने से, विषम या अध्यशन भोजन करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति भय, क्रोध, शोक, लोभ, मोह अधिक मात्रा में करता हो, उनका वात आदि दोष कुपित हो जाता है। वात आदि दोष कुपित हो जाने से मनुष्य के शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं? मनुष्य के शरीर की सारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं, रक्त में विदाह होने लगता है, अधिक मात्रा में मेद निकलता है, हड्डियों में मज्जा नहीं जम पाती, शरीर शिथिल हो जाता है। ठीक है। अगर अब हम किसी व्यक्ति को रसायन का प्रयोग कराना है तो हम किस व्यक्ति को कराएंगे? जो व्यक्ति अहितकर आहार विहार ना करता हो, मतलब उसका पूर्ण रूप से त्याग कर दे, हम ऐसे व्यक्ति को ही रसायन का प्रयोग कराएंगे और उसी व्यक्ति के लिए रसायन का प्रयोग अति उत्तम माना गया है, अर्थात उसके लिए योग्य है। अब हम नेक्स्ट इसमें प्राणकाम्य अध्याय में 37 योगों का जो वर्णन दिया गया है, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं आम्लघृत के बारे में। आम्लघृत योग में ये बताया गया है कि जो उत्तम भूमि होगी इसमें, और जो अपने नियत समय पर ही आंवला जो होगा उसकी गंध, रूप और रस विकृत न हुआ हो, उस आंवले को पूर्ण रूप से रस, प्रमाण और वीर्य वर्तमान हो, हमने ऐसा आंवला लेना है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना है कि आंवले का स्वरस लेना है, फिर उसमें 1/4 गध्य पूर्ण कल्क से 1 आढ़क गोघृत सिद्ध करें। फिर नेक्स्ट विधि क्या है कि विदारी कंद स्वरस और प्लस जीवंती कल्क से दोबारा घृत सिद्ध करें। नेक्स्ट फिर 4 गुणा गोदुग्ध लें और बरियरा का मूल अतिबलाक्वात शतावर कल्क के साथ पुनः घृत को सिद्ध करें। ये जो मैंने आपको 3 विधि बताई है ऊपर, इनको अगर हम 100 बार कर रहे हैं तो उसको शतपाक बोलेंगे, अगर हम 1000 बार कर रहे हैं इन 3 विधि को, उसको सहस्त्रपाक कहेंगे। ओके। अब इसमें चीनी और मधु चतुर्थांश मिलाकर पात्र में रखें, और जिस पात्र में हम रखेंगे वो पात्र सोने का हो सकता है और चांदी के पात्र में रख सकते हैं, और घृत भावित दृढ़ पवित्र मिट्टी के पात्र में रखें। आम्ल घृत का सेवन काल। हम मनुष्य की अग्नि बल देखकर उसके अनुसार प्रातःकाल 1 बार प्रतिदिन सेवन करें। जब घी पच जाए तो सायकाल घृत मिश्रित दूध
प्लस शाली चावल के भात का भोजन करें। अब आंवला घृत से लाभ क्या है? इस रसायन का अगर हम लगातार 3 वर्ष तक सेवन करते हैं तो वृद्ध अवस्था से रहित होकर पुरुष 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आमलक अवलेह की। इसमें कंटेंट क्या है? इसमें हमने 1000 आंवला लेना है और 1000 पीपर लेना है। अब आंवले और पीपर दोनों को तरुण प्लाश के क्षार जल में डाल दें, मतलब ये अच्छी प्रकार से इनको भिगो दें। जब ये अच्छी प्रकार से आंवले क्षार जल का शोषण कर लें और पीपर भी क्षार जल का शोषण कर ले, तो फिर इनकी गुठली निकालें, फिर उनको छाया में सुखा लें, फिर इनको कपड़ा लेके चूर्ण कर लें और आंवले का चूर्ण और पीपर का चूर्ण दोनों के चूर्ण को एक में मिलाकर तौल लें। उसका तौलने के बाद उसमें क्या करना है कि उस चूर्ण से 100 गुना तो गोघृत मिलाना है, 100 गुना मधु मिलाना है और चतुर्थांश क्या करना है? चीनी मिला दे। ये सब प्रोसीजर करने के बाद उसे घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन से उसका मुख बंद करके उसे भूमि के अंदर अच्छी तरह गाड़ दें। जो हमने उसको भूमि के अंदर मिट्टी में गाड़ा है उसको हम 6 महीने तक भूमि में ही रहने दें। आमलक अवलेह का सेवन काल 6 महीने हमने उसको भूमि में जो रखा था, तो फिर हम उसको 6 महीने बाद भूमि से निकाल कर मनुष्य की अग्नि बल को देखते हुए उसे प्रातःकाल सेवन करने के लिए कहेंगे। हम आमलक अवलेह को सायकाल सेवन करने के लिए नहीं कहेंगे, सायकाल में उसका सेवन करना निषेध माना गया है। आमलक अवलेह से लाभ क्या है? इस रसायन का सेवन करने से मनुष्य वृद्ध अवस्था रहित होकर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। अब नेक्स्ट आमलक चूर्ण। इसकी विधि 1 आढ़क उत्तम आंवले का चूर्ण लेना है प्लस 1000 उत्तम आंवले के स्वरस से उनमें 21 दिन तक हमने भावना देनी है, फिर छाया में सुखा लें और चूर्ण कर लें। जो हमने चूर्ण किया उस चूर्ण में 2 आढ़क मधु और गोघृत मिलाएंगे, चूर्ण के अष्टमांश पिपली मिलाएंगे, चतुर्थांश चीनी मिलाएंगे, फिर इन सबको घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन से मुख बंद कर देंगे। प्रावृत ऋतु में राख की राशि में गाड़ दें और दोबारा वर्षा ऋतु का जब अंत आ जाता है तो उस अर्थात शरद ऋतु में राख से निकाल लें। आमलक चूर्ण का सेवन मनुष्य की अग्निबल के अनुसार करना है। अब नेक्स्ट हम विडंग अवलेह की बात करते हैं। इसमें कंटेंट्स क्या है? वायु विडंग का कपड़ छान चूर्ण 1 आढ़क, पीपर के दाने का चूर्ण 1 आढ़क, मिश्री 1 आढ़क, गोघृत 2 आढ़क, तिल का तेल 2 आढ़क, मधु 2 आढ़क। इन सब कंटेंट्स को एक साथ मिलाकर घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर मुख बंद कर राख की राशि में प्रावृत ऋतु में गाड़ दें और शरद ऋतु में निकाल लें। विडंग अवलेह का सेवन अग्निबल के अनुसार। आमलक अवलेह। आंवले 1000 लेने हैं। इसके अंदर ऐसी द्रोणी लेनी है जो ऊपर से ढकी हुई हो। द्रोणी में क्या करना है कि आंवले डालकर ढक्कन बंद कर दो, फिर उपलों के आग पर चढ़ा दो। जब आंवले स्विन होने पर द्रोणी से निकालकर गुठलियों को अलग कर दो, फिर उनको हाथ से मीज कर अच्छी प्रकार कपड़े से घिस कर छान लें और उसका रेशा अलग कर दे। अब इस छनी हुई पिट्ठी को 1 आढ़क, पिपली भी 1 आढ़क, वायविडंग 1 आढ़क, चीनी 1 आढ़क, तिल का तेल 2 आढ़क, मधु 2 आढ़क, गोघृत 2 आढ़क, सबको एकत्र कर एक घृत भावित घड़े में 21 दिन तक रख दें।
आम्ल कवले का सेवन अग्नि बल अनुसार। अब नेक्स्ट बात करते हैं नागबला रसायन। इसमें बताया गया है कि जांगल देश में जहाँ पर कुशा उत्पन्न होता हो, जहाँ की मिट्टी चिकनी हो, काली हो, मधुर पीली मिट्टी हो, ऐसी भूमि में, और जिस भूमि में विष, वायु, जल, अग्नि का दोष, जहाँ ऊसर भूमि हो, जहाँ पर ग्रह आदि न हो, ऐसी भूमि में उत्पन्न, जिसमें ऋतु के अनुसार सुखपूर्वक वायु, जल, धूप प्राप्त होता हो, ऐसे स्थान में उत्पन्न नागबला को जो विकार रहित हो, उसको दबाकर दूसरा पौधा उत्पन्न न हुआ हो, अथवा दूसरे किसी पौधे को दबाकर वह स्वयं न उत्पन्न हुआ हो, जो बालक न हो, जो अधिक दिन का पुराना न हो, जिसमें रस, वीर्य आदि पूर्ण रूप से प्राप्त हो गए हों, जिसके पुराने पत्ते गिर गए हों और नवीन पत्ते उत्पन्न न हों और पत्ता रहित हो, ऐसी नागबला के मूल को माघ या फाल्गुन माघ में पवित्र व सावधान होकर अपने इष्ट देव की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति वचन कराकर अच्छे मुहूर्त में उखाड़े। नागबला का सेवन क्या है कि उस मूल को अच्छी प्रकार जल से धोकर सील पर पीसकर उसका एक पल या एक कर्श लेकर दूध में घोलकर उसे प्रातःकाल सेवन करने के लिए कहें। अब नेक्स्ट बात करते हैं 19 बलादी रसायन। 19 बलादी के रसायन के नाम इस प्रकार हैं: बला रसायन, अतिबला, चंदन, अगरू, धव, तिनिश, खदीर, शिंशपा, असन, अमृता, अभ्या, धात्री, मुक्ता, श्वेता, जीवंती, अतिरसा, मंडुकपर्णी, शालपर्णी, पुनर्नवा। इसकी विधि, गुण, प्रयोग जो है वो नागबला के समान ही होते हैं, लेकिन इन औषधियों का स्वरस न मिल सके तो स्वरस बनाने के लिए ये निम्नलिखित विधि है जो मैं आपको बताऊंगी। अब इन औषधियों का चूर्ण कर लें, फिर एक आढ़क को आढ़क जल में मिलाकर दिन रात रख उसको छोड़ दें। फिर प्रातःकाल क्या करना है कि सुबह उठो, फिर उसको हाथ से मसल कर अच्छी प्रकार उसको छान लो। फिर इसका प्रयोग जो होता है स्वरस के समान ही किया जाता है। हम नेक्स्ट बात करते हैं भलातक शीर के बारे में। जो भिलावे का बल होता है उसको डंडे आदि की चोट से न तोड़ा गया हो, जो रोग रहित हो, जिसमें कीड़े न लगे हों या किसी भी प्रकार से विकृत न हुआ हो, उसका रस, गुण, वीर्य सब वर्तमान हो उसके अंदर, जो जामुन के समान काले वर्ण का हो। और ऐसे भिलावे के फल को ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में लेकर जौ की राशि में या उड़द की राशि में रख दे। फिर उसके बाद 4 महीने के बाद अगहन या पूस में उसे निकालकर शीत, स्निग्ध और मधुर रस से शरीर का संस्कार कर प्रयोग करना आरंभ करें। इसकी विधि क्या है कि 10 भिलावे को काटकर तोल लें तथा 8 गुना जल में मृदु आंच पर उसको पका लें। फिर 8 मास उसका शेष रह जाए, फिर उसको छान लो, फिर उसमें दूध मिला दो। फिर मुख में क्या करना है कि घी का लेप या कवल धारण करके इस क्वाथ मिलित दूध को पिए। इसके बाद प्रतिदिन एक एक भिलावा बढ़ाते जाए, जो निम्नलिखित प्रकार से है। पहले दिन 10 भिलावे, दूसरे दिन 11 भिलावे। ऐसे करते करते हम एक एक भिलावा बढ़ाते जाएंगे और हमारे पास 30 भिलावे हो जाएंगे। 21 दिन हमारे पास 30 भिलावे होंगे। अब इसके पश्चात हम एक एक भिलावा घटाते जाएंगे और 22वें दिन 29 भिलावा, 23वें दिन 28 भिलावा। ऐसे करते करते हमारे पास 10 भिलावे हो जाएंगे। 41वें दिन 10 भिलावे होंगे। 42वें दिन 11 भिलावे, 43वें दिन 12। अब हम भिलावे बढ़ा रहे हैं। 44वें दिन 13, 45वें दिन 14, 46वें दिन 15, 47वें दिन 16, 48वें दिन 17। अब 49वें दिन से हम भिलावे घटाएंगे, जैसे कि 49वें दिन हमारे पास 16 भिलावे होंगे। ऐसे करते करते 55वें दिन हमारे पास 11 भिलावे होंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भलातक शोद्र। शोद्र मधु को बोलते हैं।
इसमें विधि क्या है कि शुद्ध भिलावों को छोटे टुकड़े कर पिष्टि स्वेदन घड़े में भरकर रख दे। फिर एक घृत भावित दूसरा घड़ा ले तथा भूमि में गले तक उसको गाड़ दे। इस घड़े के ऊपर भिलावे से भरा हुआ घड़ा रख दे। फिर भिलावा वाले घड़े के मुख को ढक्कन से बंद कर दें। फिर काली मिट्टी से ऊपर के घड़े का सारा भाग और जो भूमि में गड़ा हुआ घड़ा होगा ना, उसकी मुख भाग को ऐसे बंद कर दे कि नीचे के घड़े से उसमें वाष्प जो है उसकी बाहर ना निकले। अब घड़े के ऊपर घोरे को रखकर आग लगा दे। उस घोरे के आग से भिलावे जो हैं वो स्विन्न हो जाएंगे और उस समय उस भिलावे से जो स्वरस निकलेगा वो नीचे के घड़े में आ जाएगा और तेल से जो 8वां भाग मधु और द्विगुण घृत मिलाकर उसका सेवन करें। यह इसकी विधि बताई गई है। अब नेक्स्ट भलातक तेल। ऊपर जो बताई विधि है उसमें जो निकाला गया भलातक का स्नेह है उसको एक पात्र गोदुग्ध मुलेठी का कल्क डालकर तेल पकाए। इसी प्रकार बार बार दूध और मुलेठी के कल्क से इस तेल को 100 बार पाक करें। इस रसायन प्रयोग से वे ही लाभ होते हैं जो पूर्वोक्त रसायन के बताए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भलातक के 10 योग। भलातक के 10 योग के नाम इस प्रकार हैं: भलातक सर्पी, भलातक शीर, भलातक शोद्र, गुड़ भलातक, भलातक यूष, भलातक तैल, भलातक पलल, भलातक सत्तू, भलातक लवण, भलातक तर्पण। अब 10 योग इसका कोड बनाया है मैंने ताकि आपको नाम आसानी से लर्न हो जाए। सक्शी शौ गुयु तई पसलत। सैसे जैसे कि भलातक सब में कॉमन है ही वर्ड। सैसे सर्पी, शी से शीर, शौ से शोद्र, गु से गुड़, यू से यूष, तई से तेल, पै से पलल, स से सत्तू, लै से लवण, तै से तर्पण। सक्शी शौ गुयु तई पसलत। ये कोड याद करोगे आप, इससे आपको 10 योगों के नाम अच्छी प्रकार से याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं भिलावे का गुण। अग्नि की तरह तीक्ष्ण पाक उत्पन्न करने वाला होता है। अगर हम इसका विधि विवत अच्छी प्रकार से प्रयोग करें तो अमृत के समान हमें लाभ भी देता है। भलातक कफज रोग का शत्रु। भलातक का विधि पूर्वक प्रयोग करने से ऐसा कोई कफजन्य रोग या विबंध भी कोई नहीं है जो शीघ्र ही नष्ट न हो जाए। यह शीघ्र ही मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। भलातक सेवन विधि पूर्वक हमें इसका प्रयोग करना चाहिए क्योंकि ये दीर्घायु की इच्छा रखने वाला होता है। वृद्ध च्यवन आदि महर्षि प्राचीन काल में कल्याणकारी इन रसायन प्रयोगों के द्वारा अपरिमित आयु को प्राप्त किए थे और दीर्घ आयु प्राप्त करने के बाद पश्चात ब्रह्म संबंधी तपस्या, ब्रह्मचर्या, अध्यात्म चिंता अपनी इच्छा अनुसार करते हुए मरने के बाद स्वर्ग में चले गए। इसलिए सुख को चाहने वाले और दीर्घ आयु की इच्छा रखने वाले को आयु वृद्धि के लिए सावधान होकर विधि पूर्वक इन रसायन विधियों का सेवन करना चाहिए।